If you have not subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos. अच्छा, ये इंडिकेटर मैंने फाइंड किया था। इसमें जो इंडिकेटर है ये मशीन लर्निंग के बेस पे है। तो इसमें ये होता है कि हमें ट्रेड्स मिलती हैं और उसके बाद हमने उनको एग्जीक्यूट करना होता है और हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। अब इसमें हमें बाय के सिग्नल्स भी मिलते हैं और सेल के भी मिलते हैं। लाइक हमने इसके साथ मैकडी इंडिकेटर को भी अप्लाई करना है और उसके बाद हम इन दोनों के कम्बिनेशन से जो ट्रेड्स लगाएंगे उनकी जो एक्यूरेसी होगी वो 90 से 96% तक होगी। ठीक है, तो अभी भी ये यहाँ पे विन रेट जो है हमें वो 86% का दिखा रहा है कि 86% इसने ट्रेड्स जो हैं वो विन की हैं और 14% इसकी ट्रेड्स लॉस में गई हैं या उनके स्टॉप लॉसेस वगैरह हिट हुए हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा इंडिकेटर है। इसमें हमने जस्ट 2 इंडिकेटर यूज़ करने हैं अपनी स्ट्रेटजी में। एक ये मैकडी का इंडिकेटर होगा और दूसरा जो होगा वो ये हमारा मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडल जो इंडिकेटर है वो होगा। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को यहाँ से कट करता हूँ और उसके बाद इनको लगाते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले ये मैकडी का है, इससे भी मैं यहाँ से कट करता हूँ। तो जस्ट आपने यहाँ पे इसको 5 मिनट में पहले कर लेना, ठीक है, 5 मिनट में। तो जैसे ही 5 मिनट में करेंगे तो ये आपका चार्ट 5 मिनट में ओपन हो जाएगा और उसके बाद आपने कैंडल्स की टाइप को यहाँ से हैकनाशी में कन्वर्ट कर लेना है। तो अभी हमारा 5 मिनट में और हैकनाशी में हमारा जो चार्ट है वो ओपन हो चुका है। अब हमने इंडिकेटर्स अप्लाई करने हैं। तो पहला इंडिकेटर होगा मशीन लर्निंग का। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे मशीन लर्निंग एंड देन हम ये टाइप करेंगे कैजिनो। ठीक है, तो आपने जस्ट ये टाइप करना है और उसके बाद आपने इस पे इंडिकेटर पे क्लिक कर लेना है। ये इसके ऑथर का नेम है, सॉरी इसके डेवलपर का, और 882 इसके अप्लाइज हो चुके हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी ये हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। अभी जो दूसरा इंडिकेटर है वो हमने यूज़ करना है मैकडी का। तो मैं मैकडी भी टाइप करता हूँ और ये हमारा मैकडी भी यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमने दोनों को अप्लाई करने के बाद इस पर क्रॉस कर देना है और अभी ये हमारे दोनों अप्लाई हो चुके हैं। ये मशीन लर्निंग है और ये मैकडी का है। सबसे पहले मशीन लर्निंग जो इंडिकेटर है उसकी जो सेटिंग है वो थोड़ी सी चेंज करते हैं। तो आपने ये जो नियरेस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है ना, इसे मेक श्योर करना है कि 8 हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये किसी अकाउंट पे 7 भी होता है, मतलब आई डोंट नो कि वो रैंडम पुट करते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि ये 8 हो। बाकी सारी सेटिंग सेम रहेगी। ठीक है, स्टाइल में भी आपने सारा कुछ सेम ही रखना है। जस्ट आपने ये मेक श्योर करना है कि ये जो नियरेस्ट प्रोबेबल डिस्टेंस है ये 8 हो। उसके बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है और मैकडी की सेटिंग चेंज करने के लिए हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने इसका इनपुट्स और स्टाइल चेंज कर। तो इनपुट्स में फास्ट लेंथ पे हम 100 लिख देंगे और स्लो लेंथ जो होगी वो इसकी 200 हो जाएगी और जो इसकी सिग्नल स्मूथिंग है वो हम 50 कर देंगे। और इसके बाद हम स्टाइल में आएंगे और स्टाइल में आके यहाँ पे हमने मैकडी की लाइन को अनचेक कर देना और सिग्नल की लाइन को अनचेक कर देना। जस्ट हमने हिस्टोग्राम्स को शो करना है और वो ऑलरेडी यहाँ पे चेक हुआ हुआ है। तो उसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी यहाँ पे सेटिंग बन चुकी है। अब हमने बाय एंड सेल के सिग्नल्स फाइंड करने हैं। तो बाय का जो सिग्नल होगा वो इस तरह का होगा, मतलब जहाँ पे हमें ग्रीन शो होगा तो ये ग्रीन एरो, तो वहाँ पे हमने लॉन्ग करना है, और जहाँ पे हमें ये रेड एरो शो होगा तो वहाँ पे हमने शॉर्ट करना है। तो बाय के लिए भी 3 कंडीशंस हैं और सेल के लिए भी 3 कंडीशंस हैं। तो बाय हमने तभी करना है जब ये सिग्नल जो है वो बाय को, ठीक है, और ये नीचे जो हिस्टोग्राम है वो भी मतलब कि ग्रीन हो। तो अभी यहाँ पे तो रेड है तो यहाँ पे हम इसको बाय नहीं करेंगे। इवन इसने हमें प्रॉफिट भी दी है तो हम इसको स्किप करेंगे। ठीक है, मैं आगे और फाइंड करके दिखाता हूँ आपको एक परफेक्ट बाय का सिग्नल जो होगा। तो उसके बाद हम सेल का फाइंड करेंगे। अच्छा, अभी ये जो है ना ये एक बिल्कुल परफेक्ट सिग्नल हमें इसने दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसने हमें फेक सिग्नल भी दिया, वो भी मैं बताता हूँ किस तरह से। अब यहाँ पे जब भी ये हमें बाय का सिग्नल देगा ना तो आपने एक चीज़ ये देखनी है कि ये जो नीचे हिस्टोग्राम है इसका कलर भी ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि सिग्नल बाय का तो जो मार्केट में सेंटीमेंट है वो भी मतलब कि ग्रीन होगा, मार्केट में बुलिश ट्रेंड होगा। तो ये भी यहाँ पे बुलिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो इसी जगह पे हमें मतलब हिस्टोग्राम भी ग्रीन दिखाई दे रही है और यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल भी दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे इसको लॉन्ग। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से लॉन्ग करते हैं तो ये यहाँ पे हम इस यहाँ पे एंट्री लेंगे
और ये हमारा 1:2 या 1:3 जितना आप रखना चाहते हैं उतना रखेंगे। और ये स्टॉप लॉस होगा वो इस प्रीवियस लोअर लो से थोड़ा सा नीचे होगा, तो हमारा यहाँ पे टारगेट हिट हो जाएगा। अभी ये जो सिग्नल है ये एक फ़ेक है, ये इस तरीके से फ़ेक है क्योंकि यहाँ पे ये हमें सेल का सिग्नल शो कर रहा है यहाँ पे बाय के केस में। मतलब यहाँ पे हम सेल तभी करेंगे जब ये जो नीचे हमारी हिस्टोग्राम है वो रेड होगी, लेकिन यहाँ पे हिस्टोग्राम तो ग्रीन है, तो ये एक सिग्नल फेक है। तो मतलब ये है कि जहाँ पे हमें हिस्टोग्राम ग्रीन शो होगी तो वहाँ पे हमने जस्ट ये वाले सिग्नल्स लेने हैं बाय के, ठीक है, इस तरीके से। तो जितने भी सेल के सिग्नल होंगे वो हम स्किप करेंगे। सेल के सिग्नल हमने इस केस में लेने हैं, इस तरीके में, मतलब जब हमें वो हिस्टोग्राम है वो रेड शो होगी, ठीक है। तो अभी मैं सेल के सिग्नल आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। तो ये एक बाय का सिग्नल था क्योंकि यहाँ पे हमें सिग्नल बाय का मिला है, ग्रीन एरो था और नीचे हिस्टोग्राम भी ग्रीन मिली है, तो हमने ये इसको पिक किया है। यहाँ पे एक रेड शो हो रहा था, यहाँ पे भी रेड शो हो रहा था, हम ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे हिस्टोग्राम है जो है वो ग्रीन है। अगर वो रेड होती तो हम इन दोनों को भी पिक कर दें। तो अभी रेड का केस देखते हैं, मतलब सेल के जो सिग्नल्स हैं वो कैसे हमने यहाँ पे ओपन करने हैं। तो एग्जैक्टली इस जगह पे इसने हमें एक सेल का सिग्नल दिया है इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हिस्टोग्राम जो है वो भी हमारी रेड है। तो जस्ट दो कंडीशन है, हमने दोनों चेक करनी है और इसके बाद हम यहाँ पे अपनी शार्ट की पोजीशन लेंगे। तो ये हमारी यहाँ पे शार्ट की पोजीशन होगी और टारगेट आप जितना रखना चाहते हैं रख ले, 1:2, 1:3 या 1:4। स्टॉप लॉस जो होगा वो इस प्रीवियस हायर हाई से थोड़ा सा ऊपर होगा, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो उसके बाद ये आपकी यहाँ पे ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में क्लोज हो जाएगी। अगर मैं इसको आगे करके दिखाऊं तो इसने हमें बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिया है सिग्नल ने। मतलब अगर हम इसको यहाँ से मेजर करें इस जगह से तो इसने यहाँ तक प्रॉफिट दिया है और आई एक्सपेक्ट कि इसने आगे भी हमें दिया होगा प्रॉफिट यहाँ तक। मतलब इसने बहुत ज़्यादा हमें प्रॉफिट दिया, इस जगह तक इसने प्रॉफिट दिया है। तो ये इस तरह आपने मतलब कि इसको सेल की केस में करना है। आपने दो जस्ट चीज़ें देखनी है कि एक वो जो सिग्नल है वो सेल को लेबल जो है वो रेड टाइप को या ऑरेंज टाइप को, और नीचे जो हिस्टोग्राम है वो भी रेड हो। तो ये दो कंफर्मेशन के बाद आप बाय या सेल करेंगे, ठीक है। तो जब भी हिस्टोग्राम ग्रीन होगी इस तरह करके तो आपने वहाँ पे बाय के सिग्नल लेने हैं, और जब भी हिस्टोग्राम जो होगी वो रेड होगी तो वहाँ पे आपने इस तरह के सेल के सिग्नल्स लेने हैं। तो बाकी जितने भी सिग्नल्स होंगे वो फेक होंगे, आपने उनको अवॉइड करना और इग्नोर करना है। तो इस तरीके से आपकी जो एक्यूरेसी है वो 90 से 95% तक इंक्रीज़ हो जाएगी। और बाकी अगर हमने और ज़्यादा कंफर्मेशन लेनी है तो आप उसके लिए और भी कंडीशन सेट कर सकते हैं, EMA वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, RSI वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो दो कंडीशंस हैं, ये हिस्टोग्राम की और ये जो सिग्नल की, ये मोर देन इनफ है। उसके बाद आपको यहाँ पे लाइन का कलर भी मिल सकता है एज अ कंडीशन के तौर पे, मतलब आप इससे अपनी एक्यूरेसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब आप सेल के सिग्नल तभी लेंगे जब ये हिस्टोग्राम रेड होगी, ये जो सिग्नल होगा ये सेल का होगा, और ये जो लाइन का कलर है ये भी रेड होगा। तो इससे ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी आपको। बाय के केस में ये जो लाइन का कलर होगा वो ग्रीन होगा, ठीक है। तो ये देखें, ये भी पूरी मतलब इस ट्रेड में ये हमारी जो लाइन है ये रेड ही रही है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मतलब हमें बाय का सिग्नल मिला तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ से भी आपको इंडिकेशन मिल सकती है कि जब ग्रीन लाइन होगी तो आपने बाय की तरफ जाना है, और जब रेड लाइन होगी तो आपने सेल की तरफ जाना है। तो ये दो कंडीशंस आप जितने भी यूज़ करना चाहें तो उससे आपकी एक्यूरेसी जो है और विन रेट है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा, और आपकी जो ट्रेड्स होंगी वो ज़्यादातर प्रॉफिट में जाएंगी। Thanks for watching. If you have not subscribed to our channel, make sure to subscribe it and press on bell notifications for more videos.